हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमीने शरीयत की इन पर अता है, ये जाकिर रजा है, ये जाकिर रजा है। शहीनशाह सूरत की इन पर अता है, बोलिए ना आप भी, ये जाकिर रजा है। बोलिए कि गाजी पिया की भी इन पर आता है, ये जाकिर रजा है। बुलंद आवाज से, अमीने शरीयत का इन पे है साया, मददगार है इनके ताजु शरिया, इन आकाओं की खास इनको इन पर अता है, ये जाकिर रजा है। आप भी बोलिए, ये जाकिर रजा है। बुजुर्गों का फैजान इनकी खिताबत, बुजुर्गों का फैजान इनकी खिताबत, पिला देते हैं मसलके आला हजरत। बुजुर्गों का फैजान इनकी खिताबत, पिला देते हैं मसलके आला हजरत। अदू के जिगर में खटकता बड़ा है, ये जाकिर रजा है, ये जाकिर रजा है, ये जाकिर रजा है। बुजुर्गों की मेहनत है जिसने संभाली, बुजुर्गों की मेहनत है जिसने संभाली, मदारिस मसाजिद की बुनियाद डाली, मिशन कादरी जिसने हमको दिया है, ये जाकिर रजा है। बोलिए न क्यों कादरी रंग गहरा हो इन पर, न क्यों कादरी रंग गहरा हो इन पर, नजर में है इनके वो नूरानी मंजर, के दीदार गौसुल वरा का किया है, ये जाकिर रजा है, ये जाकिर रजा है। हसद करने वालों ये कब तक करोगे, हसद करने वालों ये कब तक करोगे। दुरूशी पढ़ लीजिए। हसद करने वालों ये कब तक करोगे, तुम अपनी ही आतिश में कब तक जलोगे। सुनो तुमसे आसिफ भी कुछ कह रहा है, ये जाकिर रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलबुले बागे रजा, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, खलीफे हुजूर अशरफुल फुकहा, जश्ने शहीद आजम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे नूर पर रौनक़ अफ़रोज़ बावक़ार व मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम व सादात इज़ाम, दिगर मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन माओ बहनों, बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदनी ताजदार, अनीसे बेकसा, चार साज़े दर्दमंदा, सय्याह मका जनाब अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से पूरा मजमा मिलकर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम
सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और पूरा मजमा मिल के दुरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, बगैर किसी तमहीदी गुफ्तगू के हम अपनी गुफ्तगू को वहीं से शुरू करते हैं कल जहां हमने अपनी बात का इख्तिताम किया था। ज़िम्नन कुछ बातें आएगी इंशाअल्लाह। सैयदना मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु का खत इमाम हुसैन को मिला। आपने खुशकुन और खुशगवार कूफा के माहौल को उस खत के जरिए मालूम किया और अपने अहलो अयाल के साथ, बाल बच्चों के साथ, दोस्त अहबाब के साथ शहर कूफा के लिए रवाना हुए। सफर करते हुए आप कूफा की तरफ रवादमा थे। चंद मंजिल का फासला रह गया था। तकरीबन 1000 का लश्कर मिला। उस लश्कर ने और लश्करियों ने इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु का रास्ता रोका। तो कहा कि आप आगे नहीं जा सकते, यहाँ आपको रुकना है, यहीं ठहरे। कहा भाई क्या बात है, मुझे क्या है? तो उन लोगों ने जो वजह बताई वो ये कि हमें हुकूमत वक्त की जानिब से ये हुक्म है, कूफा के गवर्नर का ऑर्डर है कि हम आपको चटियल मैदान में रुकने पर मजबूर कर दें, आपको यहां रुकना पड़ेगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क्या तुम लोग जानते हो कि यहां हम खुद चलकर नहीं आए, बल्कि हमें कूफा वालों ने बुलाया। उनकी दावत पर मैंने अपने नाइब मुस्लिम बिन अकील को भेजा था, लेकिन रास्ते ही में था तो मुझे पता चला कि तुमने मेरे नाइब को कत्ल किया, उनके बच्चों को कत्ल कर दिया कूफा वालों ने। अब मैं आया हूं तो मैं खुद से नहीं आया, वो भी खुद से नहीं आए थे। हमें कसमें दे दे के बुलाया गया, अहद पैमान किया गया, तब जाके हम यहां आए हैं। वो जो 1000 का लश्कर था, उनमें से अक्सर लोगों की आवाजें बुलंद होने लगी कि हमने तो आपको नहीं बुलाया, आपको किसने बुलाया है हमें इसका इल्म नहीं है। लेकिन हम नहीं चाहते कि कूफा आकर आप हुकूमत के खिलाफ माअज़ल्लाह बगावत करें या फितना अंगेजी करें या लोगों को आपस में लड़वा दें। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि मैं यहां लड़ने और लड़वाने के लिए नहीं आया, मैं आया इसलिए था कि लोगों को शरीयत का रास्ता दिखाया जाए, दीन इस्लाम की सच्ची राह दिखाई जाए। और मुझे बुलाने वाले
जिन्होंने मुझे खतूत लिखे, वो खत मैं अपने साथ लाया हूं। यकीन ना आए तो उन खतों को देखो, एक एक खत पर कई कई लोगों की दस्तखतें हैं। आपने वो थैला मंगवाया, उसे खोला, तकरीबन 150 खतूत कूफियों के उसमें थे। एक एक खत पर कई कई लोगों की दस्तखतें थी। आपने नाम ले लेकर कहा, ये फला 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 की तरफ से, ये खत फला 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 की तरफ से, लिहाजा इनके बुलाने पर मैं आया हूं। आपने फिर फरमाया कि चलो ठीक है कि अगर आप लोगों ने नहीं बुलाया, मैं आ गया हूं, तो मेरा आना अगर तुम्हें नागवार गुजरता है तो मुझे इजाजत दो, मैं कहीं और चला जाऊं, किसी और तरफ का रुख कर लूं। लेकिन उस फौज ने ये कहा कि अब आप यहां से कहीं नहीं जा पाओगे, इसलिए कि जब आप आ गए हैं तो बस दो सूरतें हैं, या तो यजीद की बैत कर ले या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे फरमाया कि जहां तक यजीद की बैत का मसला है, तो यजीद चूंकि नाअहल है और वो मसनद जिस पर बैठने के लिए वो मेरी हिमायत चाहता है, मेरा सपोर्ट चाहता है, ये मसनद कौन सी मसनद है? ये मसनद आमिना के लाल की मसनद है, ये मसनद अबू बकर सिद्दीक की मसनद है, उमर फारूक आजम की मसनद है, उस्मान गनी और मौला अली की मसनद है। उस मसनद पर वही बैठेगा जो इनके नक्शे कदम पर चलने वाला होगा। नाअहल को मैं हिमायत करके पूरी उम्मत की जिम्मेदारी अपने सर भला क्यों लूं? और अगर मैं ये हिमायत कर देता हूं तो उसकी बेरा रवि को सनद मिल जाएगी, दलील मिल जाएगी और इस्लाम का निजाम तिरहम बरहम होकर रह जाएगा। लिहाजा बैत करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रही लड़ने की बात, तो अपने आप पर गौर करो और मुझ पे गौर करो। तुम कौन हो ये सोचो और मैं कौन हूं इसका अंदाजा लगाओ। क्या तुम्हें तुम्हारा ज़मीर इस बात की इजाजत देगा कि तुम मेरे हाथ से मेरे खून से अपने हाथों को आलूदा करो? बहरहाल उन्होंने कहा, इमाम हम आपकी तकरीर सुनने नहीं आए, फैसला आपके हाथ है। उधर गवर्नर कूफा को जब पता चला कि एक मैदान में उन्हें रोक दिया गया है, तो उसने कूफा से कुमक भेजना शुरू किया। वो कुमक आती रही, पहले 1000 थे, तादाद बढ़ती रही, हर दिन इजाफा हो रहा है, कुव्वत का इजाफा हो रहा है, फौज का इजाफा हो रहा है, यहां तक के 7 मुहर्रम आते आते तकरीबन 22,000 का लश्कर मैदान करबो बला में जमा हो गया। सैयदना इमाम अली मकाम अला जद्दी व अलैहिस्सलाम ने ये जब देखा तो आपने अपने साथियों से इरशाद फरमाया, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं जानता हूं, तुम भी जानते हो, इनको अगर अदावत, बुग़्ज़ और कीना है तो मुझसे है, दुश्मनी है तो मुझसे है। मैं तुम्हें खुले दिल से इजाजत देता हूं, क्योंकि तुम यहां लड़ने के इरादे से नहीं आए। तुमने तो सोचा था कि इमाम अली मकाम खिलाफत की मसनद पर जलवगर होंगे, तुम खुशी खुशी आए, मगर यहां हालात यकसर बदल गए। अब जंग की नौबत है, मेरी वजह से तुम अपनी जानों को जाये ना करो, अपनी जानें न गंवाओ। मैं तुम्हें खुले दिल से इजाजत देता हूं, चले जाओ, जान बचाओ, अगली जिंदगी आफियत के साथ गुजारो।
ये मत समझना कि मैं तुमसे नाराज हूं। मैं वादा करता हूं कयामत के दिन नाना की शफाअत जरूर करवा दूंगा, नाना की शफाअत से हिस्सा जरूर दिलवा दूंगा, गवाही दूंगा कि मेरे दोस्त वफादार हैं। आपके सारे साथी कहने लगे, ए इमाम अली मकाम, आपको यहां दुश्मनों में छोड़ के चले जाए, आपको यहां गद्दारों में छोड़ के चले जाए, खून के प्यासों में छोड़ के चले जाए, आपको कत्ल होने के लिए छोड़ दे और हम जिंदगी की तरफ जाए। ऐ इमाम अली मकाम, ये कायनात गवाह हो जाए कि आपकी शहादत के बाद ऐसी जिंदगी पर हम लानत भेजते हैं कि अहले बैत रिसालत का चश्मो चिराग शहीद हो जाए और हम जिंदगी की बहारें लूटे। का हुसैन, हम अल्लाह की कसम खा के कहते हैं कि आपके कदमों पर आपसे पहले जान देने के लिए हम खुशी खुशी राजी हैं। हम मैदान छोड़ के नहीं जाएंगे। आपके रुफका, आपके आज़ा और आपके दोस्त अहबाब जाने पर रजामंद नहीं हुए। सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने 22,000 का लश्कर जर्रार, इधर चंद नुफूस कुदसिया, लड़ने का इरादा नहीं। 7 तारीख को नहरे फुरात पर पहरा बिठा दिया गया, वहां से पानी न ले जाने दिया जाए, पानी की बूंद बूंद को इन्हें तरसाया जाए, पानी बंद कर दिया जाए। एक जंगल में लाके खड़ा कर दिया, बियाबान में लाके खड़ा कर दिया, रेगिस्तान में लाके खड़ा कर दिया। कुछ फासले पर दरियाए फुरात बह रहा है। जरा गौर करें, कुत्ते पानी पी रहे हैं, सूअर पानी पी रहे हैं, गैर पानी पी रहे हैं, चरिंदो परिंद पानी पी रहे हैं। पानी पर पहरा है। हौज़े कौसर के मालिक के बेटों पे पहरा है, हौज़े कौसर के मालिकों पर पहरा बिठाया गया। 7 तारीख से 7 मुहर्रम से पानी बंद। खाने का सामान जो सफर में लेके चले थे वो पूरा। अब खैमों में न खाना है न पानी। दिन गुजर रहे हैं, यहां तक के 9 मुहर्रम आई। 9 मुहर्रम की शाम को जंग का नक्कारा बजा। इमाम अली मकाम ने अपने भाई हजरत अब्बास अलंबरदार को आवाज दी और कहा, अब्बास जाके जरा देखो इस वक्त ये नक्कारा कैसे बज रहा है। हजरत अब्बास गए, पूछा कि क्या है, तो कहा जंग का ऐलान है। नक्कारा कब बजता है? जंग से पहले, जंग की इब्तिदा का ऐलान होता है। कहा हम जंग करना चाहते हैं, या तो बैत या लड़ाई, सर झुका दो या सर कटाने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत अब्बास ने उन्हें समझाया, जितनी कोशिश हो सकती थी कर डाली, मगर वो जालिमों की तरफ से कोई ऐसा जवाब जो इत्मीनान बख्श हो ऐसा नहीं आया। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप जरा गौर करें और सोचें। 7 मुहर्रम से पानी बंद है, खाना बंद है। यकीन जाने दुनिया में और लोग भी शहीद हुए हैं। हजारों नहीं, लाखों लोगों ने जामे शहादत पिया है। लाखों लोग दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए, आला कलिमतुल हक के लिए अपनी जानों के नजराने दे चुके हैं। उनका इतना तस्करा नहीं होता। आखिर करबला वालों का क्यों? वजह क्या है? तो कई वजूहात, मगर एक वजह यह है कि शहादत पाने वाले हजारों लाखों हुए, मगर हुसैन तेरी शहादत बेमिसाल है, तेरी शहादत लाजवाब है कि तुझसे पहले इतनी बेदर्दी के साथ इतने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़कर किसी और को शहीद नहीं किया गया। आप देखें और गौर करें, वतन नहीं है, दयारे गैर है। अपने वतन में मुसीबत आए ना तो आदमी को ढारस बंधी रहती है। कम से कम अपने घर में तो है, अपने वतन में तो है। लेकिन वतन छूटा, बल्कि मुल्क छूटा, दयारे गैर में है। दूसरी बात ये
कि खुद बंदा भूखा प्यासा रह सकता है। अपनी प्यास अपनी भूख आदमी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन औरतें और बच्चे हो ना तो आदमी हिम्मत हार देता है। बच्चों का बिलखना देखा नहीं जाता, औरतों की बेकसी देखी नहीं जाती। वहां औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, और इतने छोटे के दूध पीते भी हैं। कितनी तकलीफ होगी। दूसरा ये कि किसी ऐसी जगह पर जुल्म हो ऐसा कि पानी बंद किया जाए, मगर वो जगह ऐसी हो कि जहां पानी ही ना हो, तब भी आदमी को हिम्मत रहती है, हौसला रहता है, किसी ना किसी तरह अपने आप को संभालता है कि पानी है ही नहीं, क्या किया जा सकता है। आदमी सब्र करता है और कर ले सकता है, आसान है। मगर दरियाए फुरात ठाठे मार रहा है, दरियाए फुरात बह रहा है अपनी शान से। वहां जानवर और चरिंदों परिंद पानी पी रहे हैं, मगर हुसैन इब्ने अली और उनके खानवादे पर पानी बंद है। यकीन जाने कलेजा चीरने वाली बातें नहीं है तो और क्या है। इसी के साथ साथ जिन्होंने दाना पानी बंद किया है, अगर गैर हो ना तब भी बंदा सोच के बैठ जाता है कि इनसे वफा की क्या उम्मीद, ये अपने है ही नहीं, ये हमारे नहीं है, ये दुश्मन है। अगर ये हमारे साथ ये सुलूक कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, आदमी सब्र कर सकता है। इमाम हुसैन और उनके खानवादे पर जिन्होंने दाना पानी बंद किया वो गैर नहीं थे, उनके नाना का कलमा पढ़ने वाले थे, अजाने देने वाले थे, अपने आप को मुसलमान कहने वाले थे। जरा सोचे कि गैर अगर जुल्म करता है तो आदमी बर्दाश्त कर ले, सब्र कर ले, मगर जुल्म करने वाले अपने हो तो जरा सोचो आप। और शकावत कल्बी इधर देखें, 14 सदियां बीत गई, ज्यादा हुआ। कौन सी हिजरी शुरू हुई जी? 47, 1447 शुरू हुई ना। सन 61 का वाकया है, और ये उस जमाने का है जिसे खैरुल कुरून कहा जाता है। जमानों में सबसे बेहतर जमाना। इमाम हुसैन मौजूद है, दुनिया में कई सहाबा मौजूद, कई सहाबा मौजूद। इमाम हुसैन की अजमतें जबान जद है, लोगों के जबानी याद है उनके फजाइल। आज हम किताब खोले तो जाने, वहां तो घर घर तस्करे होते थे। वो दौर ऐसा था। अभी सरकार को पर्दा फरमाए हुए 61वां साल शुरू हुआ। जरा सोचो, जब खैरुल कुरून में यजीद था, यजीद के हामी थे, और उन जालिमों ने इतना बड़ा जुल्म किया, ऐसा लगता है कि उनके सीने में दिल नहीं पत्थर था। आखिर इतने अच्छे जमाने में ऐसा जुल्म कैसे हो गया, इतने जालिम लोग कैसे निकल आए। तो याद रखिएगा, दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, कुर्सियों की मोहब्बत, ओहदों की मोहब्बत आदमी पर जब गालिब आती है तो उसका दिल सख्त होने लगता है, उसके दिल में सख्ती पैदा होती है, आंखों पर पट्टी पड़ जाती है, और दिल कितना सख्त होता है। कुरान कहता है, तुम कसत कुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फहिय कल हिजारा। फिर उसके बाद उनके दिल सख्त हुए, और ऐसे कि जैसे पत्थर सख्त होता है, पत्थरों की तरह सख्ती आ गई। आगे फरमाया, पत्थर ही नहीं, औ अशद्दु कस्वा, पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए। दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत, ओहदे की मोहब्बत आदमी पर गालिब आ जाए। मोहब्बत होती है, समझ रहे हैं आप, मोहब्बत होती है और हर एक को होती है। कौन है ऐसा जिसे माल से मोहब्बत ना हो, इज्जत से मोहब्बत ना हो,
शोहरत से मोहब्बत ना हो, मगर मुसीबत और वबाले जान उस वक्त बनती है ये चीजें जब इनकी मोहब्बत दिल में घुस जाए। जिंदगी के लिए माल होना जरूरी है, दौलत का होना जरूरी है, इज्जत का होना भी जरूरी है, जरूरियात ही में से है। जैसे कश्ती के लिए पानी का होना जरूरी है, कश्ती है तो पानी का होना जरूरी, हमारी जिंदगी है तो माल दौलत का होना जरूरी। याद रखिएगा, कश्ती के लिए पानी जरूरी है, मगर कब तक बेहतर है वो, जब तक कश्ती पानी में है तब तक बेहतर है, लेकिन वो कश्ती में अगर पानी आ जाए तो हलाकत है। ये दुनिया के माल दौलत की जरूरत हमें है, मगर जब तक हम इस दुनिया में है तो हम सलामत है, मगर ये दुनिया की मोहब्बत जब दिल में घुस जाए आदमी तबाह हो जाता है, आदमी बर्बाद हो जाता है, आखिरत तबाह हो जाती है। यजीदियों के साथ यही मामला हुआ कि उनके दिलों में दुनिया घुस गई, माल घुस गया, दौलत घुस गई, ओहदे घुसे तो तबाह हो गए। कुरान कहता है पत्थरों की तरह दिल हुए, पत्थरों से ज्यादा सख्त हुए। हजरात गिरामी, जब खैरुल कुरून में दुनिया की मोहब्बत अच्छे अच्छे इंसानों को तबाह कर सकती है, तो ये तो 15वीं सदी चल रही है। आप जरा सोचें कि 1450 साल के बाद अगर ये दुनिया की मोहब्बत हमारे दिल में आए तो खैरुल कुरून में पैदा होने वाले तबाह हो गए, तो क्या हम आबाद रहेंगे? याद रखिएगा, माल दौलत हो मगर ऐसा नहीं कि उसे दिल ही में बिठा दिया जाए। सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर अपनों ने पानी बंद किया, दयारे गैर में पानी बंद किया, और ऐसी जगह पानी बंद किया जहां पानी फरावानी के साथ मिल सकता था। फिर भी हुसैन ने हिम्मत नहीं हारी। और यहां तवज्जो तलब बात यह है, यजीद मांग क्या रहा था? सवाल कर रहा हूं आपसे, ऊंची बोले। बैत मांग रहा था। ये बैत है क्या? हिमायत। बैत का मतलब हिमायत। आसान लफ्जों में आज के जमाने में वोट डालना। हम किसी कैंडिडेट को जब वोट डालते हैं तो ये वोट डाल के क्या क्या बताते हैं, हम क्या साबित करना चाहते हैं कि भैया मेरा इस लीडर को सपोर्ट, मेरा उस लीडर को सपोर्ट। अब ये जो सपोर्ट होता है, इसी सपोर्ट से तो हुकूमतें बनती हैं, सपोर्ट ना हो तो हुकूमत गिरती है। अब वो हिमायत मांग रहा था, सपोर्ट मांग रहा था, वोट मांग रहा था। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि वोट डाला जा सकता है, मगर कोई अहल तो हो ना। अहल को डालकर कौम को तबाह नहीं किया जा सकता, मुल्क को बर्बाद नहीं किया जा सकता। अब वो लालच दे रहे हैं, ओहदा मिलेगा, माल मिलेगा, दौलत मिलेगी, तुम्हारे कदमों में दौलतों के अंबार डाल दिए जाएंगे। मगर ऐसे नाअहल को अगर सपोर्ट कर दिया जाता, हिमायत कर दी जाती, तो याद रखें दीन भी तबाह होता, हुकूमत भी तबाह होती, और सोसाइटी तबाह होती, मुल्क तबाह होता। इमाम अली मकाम दौलत के सामने बिके नहीं, ओहदा नहीं देखा, शोहरत नहीं देखी, कुर्सी नहीं देखी, माल और दौलत नहीं देखी। आपने बस ये देखा कि अगर अहल होता तो पैसे की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सपोर्ट कर देता। जैसा कि यजीद तेरे बाबा अमीर माविया को मैंने अहल समझा तो मैंने भी हिमायत की, और मेरे भाई हसन ने भी हिमायत की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला। लेकिन तू अहलियत नहीं रखता, तू अहल नहीं है उस कुर्सी का। अब मुझे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, दौलतों से खरीदा नहीं जा सकता। अब जब दौलत से कोई न बिके तो दूसरा रास्ता क्या है ना? आज क्या चल रहा है? हाँ, समझदार लोग हैं आप। ईडी आती है कल,
सीबीआई जांच शुरू, सपोर्ट करेगा, ठीक। अब जरा सोचें, बहरहाल ये ऊपर की बातें। हमें उस जमाने में अगर इस्लामी सल्तनत हो, वहां दीनदारी देखी जाएगी, ईमान देखा जाएगा, तकवा परहेजगारी देखी जाएगी। हम मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं। अब यहां पर हम दीनदारी तो ना देखें, मगर आज हमारा हाल क्या है? ओहदे का कोई अहल है ही नहीं, सारे नाअहल बढ़ गए। नाअहलों को बिठा देते हैं और बिठाने वाले हम ही हैं। मुल्क कहां जा रहा है, किधर जा रहा है? फिर इतना सपोर्ट कैसे दे दिया आपने? तो होता क्या है, हमारे अपने ही लोग होते हैं। हम तो सीधे साधे हैं, हम तो रेवड़ है, किसी के पीछे चल पड़े। किसी ने कहा इधर तो उधर, उधर तो उधर, रेवड़ की तरह, बकरियों की तरह चलने वाले लोग। हमारे अपने जो नुमाइंदे हैं वो कुर्सियों के सौदे करते हैं, वो माल तलब करते हैं और माल तलब करके अपनी कौम का सौदा कर डालते हैं, अपने मुल्क की तबाही का सबब बनते हैं। याद रखो, अब इसमें मैं खाली मुसलमान की बात नहीं करता, हमारे गैर मुस्लिम भाई क्यों ना हो, मुसलमान क्यों ना हो, मगर हाल यह है कि आज वोटों की कीमतें लग रही है, करप्ट लोगों को लाके बिठा देते हैं। किसी ने कहा था ना, चोर उचक्कों की करो कद्र के नहीं मालूम, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा, कौन सी सरकार में आ जाएगा। याद रखिएगा, इमाम आली मकाम ने डटकर खड़े हो गए, सुम्मस्तकामू, इस्तिकामत हासिल की, का करप्ट है, नहीं हिमायत करूंगा, हुकूमत के काबिल नहीं है, नहीं हिमायत करूंगा। जुल्म के सामने सीना तान के डट गए। मुसलमानों याद रखो, इमाम हुसैन का कैरेक्टर और उनका किरदार खाली मुसलमानों के लिए रहनुमा नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा, कौमों को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैन ने जीने का ढंग सिखाया है, जुल्म के सामने डटना सिखाया है, करप्ट लोगों को किनारे करना सिखाया है, ना अहलों को अलग करना सिखाया है, और कुर्सियों पर अहल वालों को बैठने का इशारा कर दिया है। जो उसका अहल हो उसे मनसब दिया जाए, जो अहल हो उसे ओहदा दिया जाए, ना अहलों को ना बिठाओ। खरीदने वाले आएंगे, मेरे पास भी आए, मैं नहीं बिका, ऐ लोगों तुम भी मत बिकना। उन्होंने खौफ तारी किया, डराया, मैं नहीं डरा। ऐ हुसैन को जानने वालों, पहचानने वालों, तुम पर भी जुल्म होगा, दबाया जाएगा, खौफ ज़दा किया जाएगा, मगर ये अदल वाले कभी खौफ ज़दा नहीं करते। वो कहते तेरी मर्जी है, अगर मैं मुझ में इंसाफ दिखता है तो आ, ना इंसाफ तुझे नजर आता हूं तो मुझे वोट ना डाल। लेकिन जो अंदर से करप्ट होता है वो फिर धमकियां देते हैं, डराते हैं, अगर हमारी तरफ सपोर्ट ना किया तो तुम्हें ये करेंगे, वो करेंगे, और उठा करके परेशान कर देंगे। लोग ईडी और सीबीआई के डर से क्या क्या कर रहे हैं, लोग जेल के डर से क्या कर रहे हैं। इमाम आली मकाम ने देखा, बाल बच्चे साथ हैं, नक्शा सामने था, कत्ल हो जाएंगे, जवान कत्ल होंगे, शहीद होंगे, मुझे भी मार दिया जाएगा, मेरे बाद मेरे खैमों को लूटा जाएगा, जलाया जाएगा, मेरी घर की खवातीन को जलील करने की कोशिश की जाएगी, उनके साथ नारवा सलूक किया जाएगा, उन्हें कैदी बनाया जाएगा। ये सब कुछ होते हुए भी आपने ये देखा कि मैंने अपने नाना की जबान चूसी है, अपने नाना की जबान, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आपने जुल्म के खिलाफ डटना सिखाया है, जम जाना सिखाया है, झुकने की तालीम नहीं दी, का जो जैसा है वैसा बोला जाए। अमीर माविया अहल थे, अहल बोला जाए, समझ रहे? अमीर मुआविया अहल थे, उन्हें अहल कहा जाएगा। यजीद ना अहल था, उसे ना अहल कहा जाएगा। या मजहब और मिल्लत की बात नहीं है, बल्कि यह है कि जो कुर्सी का अहल है वो बैठे, ना अहल है उसे ना बिठाया जाए।
चंद सिक्के चंद दिनों में खत्म। जब तक वो कुर्सी पर है तब आप अमन चमन से रहेंगे। वो कुर्सी उतर गई तो याद रखिएगा, इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें और आपको यही पैगाम दिया। डट गए, यजीदी ललकार रहे, हुसैन सर झुका दो ना, मान जाओ ना, दुनिया की दौलतों के अंबार, ऊंचे से ऊंचा ओहदा दिया जाएगा। आपने फरमाया मुझे ओहदा नहीं चाहिए, इंसाफ, मुझे मर्तबे नहीं चाहिए, मुझे माल और दौलत नहीं चाहिए। कहा हुसैन बच्चे कट जाएंगे, कत्ल हो जाएंगे, घर उजा जाएगा। आपने फरमाया लोगों जानता हूं, अली अकबर की जवानी देने के लिए भी तैयार हूं, हजरत कासिम को लुटाने तैयार हूं, हजरत अब्बास के बाजू कटवाने के लिए तैयार हूं, मैं अपने खैमों को उजाड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे घर की पर्दादार खवातीन के अगर दुपट्टे छिन जाते हैं तो छिन जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। अगर परवाह है तो दीन मुस्तफा की परवाह है और शरीयत मोहम्मदिया की परवाह है। और आपने ये करके दिखाया, आपने ये करके दिखाया। 9 मुहर्रमुल हराम को जंग का नक्कारा बजा। आपने कहा उनसे कहो 1 रात की मोहलत दी जाए, और साथ में ये भी कह देना कि मोहलत जंग की तैयारी के लिए नहीं, मोहलत सोचने के लिए नहीं कि क्या करना है, फैसला हो चुका है। मोहलत रात की क्यों? तो वजह सिर्फ ये है कि अल्लाह रसूल खूब जानते हैं और अक्सर लोग जानते हैं कि मुझे रब की इबादत से कितनी मोहब्बत है, इस्तग़फ़ार से कितना लगाव है, तिलावत कुरान से कितनी मोहब्बत है। का ये 1 रात जो मांग रहा हूं, ये जंग की तैयारी के लिए नहीं और फैसले पर गौर करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि 1 रात दिल खोल के इबादत तो कर ले, तौबा व इस्तग़फ़ार तो करे, अपने गुनाहों से मुआफी तो मांगे। यजीदियों में से एक यजीदी फौज का सिपाही कहता है कि आधी रात का वक्त हो रहा था, हमारे यहाँ जितने फौजी थे उनमें अक्सर या तो गप्पों में मसरूफ थे या कुछ थे जो शराब के प्याले उंडेल उंडेल कर गट गट पी रहे थे, और कुछ वो थे जो तलवारें घिस रहे थे, नेज़ों को दुरुस्त कर रहे थे, तीरों को सही कर रहे थे, कमानों को दुरुस्त किया जा रहा है। अब ये सारी जंग की तैयारी है और कुछ लोग बैठ करके अपने पुरानी बहादुरी के किस्से सुना रहे हैं। अब आप वो कहता है मैंने सोचा कि चलकर जरा अहले बैत अतार के खैमों का भी जायजा लिया जाए। वो उठ करके अंधेरे में चला गया और जाकर उसने खैमे का पर्दा हटाया तो क्या देखता है, उसका कहना है कि यजीदी तलवारें दुरुस्त कर रहे हैं, तीर कमान दुरुस्त कर रहे हैं, मगर खैमे हुसैन में कोई सजदे में लगा हुआ है, कोई इबादत में लगा हुआ है, कोई दुआ कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई इस्तग़फ़ार पढ़ रहा है, कोई अल्लाह को याद कर रहा है, आंसू बहा रहा है। पता ये चला कि दुनियादार दुनिया के बारे में सोचता है और दीनदार अपने आखिरत के बारे में सोचता है। इमाम आली मकाम ने यही पैगाम दिया है कि लोगों अगर जिंदगी की आखिरी रात ही क्यों ना आ जाए, मगर इबादतों से कभी मुंह ना मोड़ना, रियाजतों से कभी मुंह ना मोड़ना, तिलावत से कभी मुंह ना मोड़ना। हजरत गिरामी सैयदना इमाम आली मकाम और उनके रुफ़क़ा और उनके घर वालों ने पूरी रात, जिसे आशूरे की रात कहा जाता है, ये आज है, आज की शब है। जरा सोचे 7 तारीख से आज रात हो गई, 10 लग गई ना जी, 3 दिन हो गए जी, 3 दिन पूरे हुए। तसव्वुर करो, मैं अपने उन भाइयों से, उन साथियों से, उन बहनों से गुजारिश करूंगा कि सोचो आज की रात उन पर क्या गुजर रही थी, वो किस आलम में थे, बच्चों की क्या कैफियत थी, औरतों की क्या कैफियत थी, भूखे प्यासे निढाल। शिकायत खाने की नहीं है, मगर इबादत में कमी नहीं आई। बच्चे प्यासे तड़प रहे हैं, सजदे हो रहे हैं, औरतें परेशान हैं, इबादत हो रही है। जरा सोचे आप, दूध पीते बच्चे भूख और प्यास से दिल मिला रहे हैं, हुसैन इबादत कर रहे हैं, हुसैनी इबादत कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, फिर भी इबादत की तौफीक नहीं होती। आज की रात सिस्कियों में गुजरी,
सुबह कयामत सुगरा कायम होने वाली है। आज रात उस खैमे में क्या हो रहा था और आज उनका नाम लेने वाले क्या कर रहे हैं? रोडों पे निकल के देखो क्या हो रहा है। नियाज़े हुसैन के नाम पर औरत और मर्द टकरा रहे हैं। गौर करें जरा, शरबत का एक गिलास और मैं नियाज दिलाने वालों से भी मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, अदब के साथ सबीले हुसैन करना है, नियाज़े हुसैन दिलानी है। मगर शो क्यों करना है? नियाज नियाज लगती नहीं ना जब तक मेला ना लग जाए, जब तक भीड़ ना हो, छीना छपटी ना हो। का मजा तो तभी आता है ना, ये इंजॉय करना है। ये जानते हो हमारे बुजुर्गों ने, सीधे साधे लोग थे मगर ईमान के बहुत मजबूत थे। आज समझदार हो गए हम लोग। पुराने लोग नियाज जब हुसैन की बनती थी, चाहे खिचड़ा हो या सबील हो या कोई और चीज हो, यकीन जाने जितने लोग नियाज में काम करते थे उस पर शर्त थी कि उसका बावजू होना जरूरी है। खाना बनाने वाला वजू करके आए, अदरक लहसुन छिलने वाला वजू करके आए, अंदर देग में चम्मच घुमाने वाला बावजू हो। जरा सोचो। और फरमाया कि यहां तक के इतना एहतमाम किया जाता था कि पकाने वाले तो पकाने वाले हैं, नियाज तकसीम करने वाले भी बावजू हो। आज हुसैन के नाम पर सबील लग रही है और कमाल है, एक गिलास घर में बैठे बैठे। मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे यार, और यकीनन अल्लाह आपको इसका बहुत बेहतर सिला अता फरमाएगा। इमाम हुसैन का फैजान इंशाअल्लाह यहां भी मिलेगा, मौत के वक्त भी अपना दीदार करा देंगे, कब्र हश्र नस्र में भी मिलेगा। याद रखिए, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे इतने मजमे में कोई एक बंदा ऐसा दिखा दो जिसके यहां अगल बगल से शरबत नहीं आया। ऐसा कोई है मजमे में जी? हाँ या ना? है ऐसा कोई बंदा ऐसा कि जिसके घर पे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं आई? फ्रिज में बोतल भर भर के पड़ा हुआ है, जग भर भर के रखे हुए हैं, अब पीने वाला कोई नहीं। लोग कहते हैं यार ये खराब ना हो जाए, इतना घर में है, पिया नहीं। मगर जैसे ऐलान हुआ कि मुरगवान में सबील का, चलो 3 बच्चे आगे, एक बीच में, पीछे बीवी, ये हालत हमारी हो गई। और जाके लाइन में खड़ा हुआ है, वो ले लेके उधर भाग उधर भाग। औरत मर्द एक दूसरे से लगते जा रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। मेरे दोस्तों, क्या इमाम हुसैन की तालीमात ये है? नियाज़े हुसैन करो, मगर ये कोई चहलुम का खाना नहीं है, मेरे हुसैन की नियाज है। अदब करो, एहतराम करो। ये नियाज वो नियाज है कि जिस किसी बे औलाद ने हुसैन के इश्क में मचलकर अदब के साथ दुपट्टा ओढ़कर किसी खातून ने औलाद न होने की बुनियाद पर यह मिन्नत करके पी लिया, हुसैन आज तेरा शरबत पिला रही हूं, अगले साल अगर औलाद हो गई तो मैं खुद अपने घर सबील कर दूंगी। तारीख गवाह है। और ये शरबत पीने वाली मुसलमान नहीं थी, गैर मुस्लिम थी। उसने कहा आज हुसैन के नाम पर पी रही हूं, अगर मुझे आने वाले साल अल्लाह हुसैन के सदके औलाद दे दे तो मैं भी मुहर्रम की सबील करूंगी और लोगों को शरबत पिलाऊंगी। 1 साल नहीं बीता, अल्लाह ने उसकी गोद को हरा कर दिया था। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी मुकद्दस बहनों, इज्जतों को रोड पे लाके नियाज नहीं होती यार, शरीयत को लात मार के नियाज नहीं होती। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मोहब्बत अपनी जगह है, अदब बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, मोहब्बत में गुलू करके कुछ भी कर ले आप, शरीयत के खिलाफ काम करने लग जाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों,
खुदारा ऐसा ना करे, नियाज़े हुसैन का अदब करें, एहतराम करें। वो अदब वाले लोग हैं, वो लोग वो हैं जो ताजीम किए जाने वाले लोग हैं। वो लोग वो हैं कि जिनके घर में जिब्राइल बे इजाजत आते नहीं, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शानो अहले बैत। अहले बैत वो घराना है कि जहां जिब्रील भी इजाजत लिए बगैर अंदर न दाखिल हो। आज हुसैन का नाम लेने वाले, हुसैन की माँ फातिमा का जिक्र करने वालियां आज रोडों पे निकली हुई हैं, नौजवानों से टकरा रही हैं। याद रखो, कयामत के दिन सैयदा फातिमा की बारगाह से ठुकरा दी जाओगी। सैयदा ज़ैनब तुम्हें ठुकरा देगी कि हमारे भाई हुसैन के सबील में तो शरीयत को पामाल करके रोडों पे निकलती थी। हर घर में शरबत, फिर भी जब तक रोड पे खड़े खड़े ना पियो मजा नहीं आता। घर में नियाज है, अदब से बुलाओ ना, इज्जत के साथ बिठाओ। और बिठा ऐसा जरूरी है कि 1000 लोगों को पिलाना है? ये जरूरी है कि 2000 पिए ना? जितनों को अदब और एहतराम से खिला सकते हो, मैं कहता हूं 10 की ताकत है ना, मगर इज्जत देकर 10 को इज्जत के साथ खिलाओ। मेरा हुसैन आज भी तुम्हारे लिए दुआएं देगा। लेकिन खड़े खड़े जानवरों की तरह बट रहा है, पी रहे हैं, ये कर रहे हैं। याद रखिएगा, इसका बारे में जरा गौर हमको आपको करना है। बहरहाल हमारा अपना जो मजमा है, यकीनन ये वो लोग हैं जो बाअदब हैं, इसीलिए अदब की जगह आके अदब से बैठे हैं। और पानी कोशिश कर रहा है कि उठाऊं, मगर वारे हुसैन की मोहब्बत में बैठने वालों, तुम भी ऐसे जियाले हो कि करबला में हुसैनी न टले, डट गए। आज मुरगवान में ये हुसैनी डटे हैं। यही वजह है ना, वो बरस रहा है, और बरस करके जाहिर बात है पानी का कतरा भी कुछ तो सोचता होगा, बरसात का पानी कुछ तो सोचता होगा कि ओ हुसैनियों, मैं बरस बरस के थक गया, मगर तुम्हें ना उठा सका, तुम्हें अपनी जगह से हिला ना सका। वो भी गवाही देगा खुदा की बारगाह में कि मौला, यजीदी इन्हें खिसकाना चाहते थे, करबला में उठाना चाहते थे, उन्हें भगाना चाहते थे। हुसैन और हुसैनी वहां डटे, और 14 सदियों के बाद मुरगवान में हुसैनी डटे, ऐसे डटे कि मैं कभी झिम बरस के देखा, कभी मूसलाधार बरस के देखा, कभी तूफान की शक्ल में आके देखा, मगर हुसैनी इतने पक्के हैं जो कल भी मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं। वह यजीदी भगाना चाहते थे और मैं इन्हें आजमाने आया, मगर ये जम गए। मौला, मैं इनकी मोहब्बत की गवाही देता हूं। ये बारिश का पानी गवाही देगा। और यकीन जाने, मैंने कल भी कहा था, पानी तो और जगह भी बरस रहा है, वो पानी सिर्फ पानी है, और ये पानी आबे शिफा है। टच हो के निकलेगा, रूहानी जिस्मानी बीमारियां धो के निकलेगी, वो धुल के निकलेगी, बीमारियां दूर हो जाएगी। वो और पानी बरसेगा जो अच्छों को बीमार कर दे, मगर ये पानी वो पानी है, अगर कोई बीमार होगा तो इंशाअल्लाह ये पानी उस बीमारी को दूर करके हमें शिफायाब कर देगा, हमें तंदुरुस्त कर देगा, हमें तवाना कर देगा, क्योंकि हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं। और याद रखें, अगर मैं यूं कहूं तो बेजा ना होगा। कह दूं एक जुमला, मेरी अकीदत का जुमला है कि दुनिया वालों, तुमने अपनी अपनी सबीलें खूब लुटाई लोगों में, देखो मैं हुसैन की सबील लुटा रहा हूं।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, जश्न शहीद आजम। तो ये सबीले हुसैन है ना। इंशाअल्लाह रूहानियत भी चमकेगी, जिस्म भी शिफायाब होगा। हुसैन के नाम पे बरस रहा है और हुसैनी जम के बैठे हैं कि आज यहां से नहा के जाएंगे। जिक्र हुसैन भी होगा, याद हुसैन भी होगी, और हुसैन की मोहब्बत में अल्लाह ताला जो आब रहमत बरसा रहा है, आब शिफा बरसा रहा है, गोया हम रहमत के पानी से नहा के जा रहे हैं। और याद रखें, जन्नत की एक नहर भी है। जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, वो जलेंगे, वो मुसलमान होंगे, ईमान होगा, मगर शामते अमाल की बुनियाद पर, गुनाह की बुनियाद पर वो अजाब चखेंगे, जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और जब उनकी सजा मुकम्मल होगी, आका फरमाते हैं वो जलकर कोयला हो चुके होंगे, शक्लें पहचानी न जा रही होगी। कई कई साल जहन्नम के आग में जल जल कर निकाले गए हो, पूरा जिस्म जलकर कोयला हो चुका है। अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा, इन मेरे बंदों को इस नहरे शिफा में गोथे लगा दो, इन नहरे शिफा में डालो, इन लोगों को डुबकियां लगा के निकाला जाएगा। फरमाते उनके जिस्म तरोताजा हो जाएंगे, उनके जिस्म बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा अब इन्हें जन्नत में डाल दो। इंशाअल्लाह वो जो वहां जब जिनको गोते लगाए जाएंगे वो और होंगे। मैं ये कहता हूं कि हमें उस पानी में गोते आज ही लगाए जा रहे हैं, हम पर वो पानी आज ही बरसाया जा रहा है, जो शिफा के लिए होगा, जो हमारी रूहानियत की भी शिफा होगी और हमारे जिस्म की भी शिफा होगी। हजरत गिरामी, ये हुसैन इब्ने अली की महफिल है, इमाम अली मकाम अला जद्दी अलैहिस्सलाम वो है कि सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से कहते यार सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको दारैन की सआदतों से मालामाल फरमाए। इमाम हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया, मगर जो बात कह दी सो कह दी। बातिल के सामने झुकना नहीं है, जालिम के सामने सरेंडर नहीं होना है। जो हक है वो बोलना है, जो हक है वो करना है। सैयदना इमाम अली मकाम ने करबला में यह साबित कर दिया कि जल गया खैमे शब्बीर मगर दीन पे आंच नहीं आने दी। जल गया खैमे शब्बीर मगर दीन पर आंच नहीं आने दी। मरहबा जुराते इब्ने हैदर सर दिया बात नहीं जाने दी, सर दिया बात नहीं जाने दी। और ख्वाजाए खाजगान शहंशाह हिंदुस्तान हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं कि शाह अस्त हुसैन बादशाह, शाह अस्त हुसैन बादशाह, दीन दीन पनाह, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, सरदाद नदाद, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रहेगी तो आने वाले साल ये कंटिन्यू चलेगा सिलसिला इंशाअल्लाह। अब हम अपनी बात को यहीं रोक कर जिक्र और दुआ का प्रोग्राम भी करना है। बारिश बरस रही है और इंशाअल्लाह आज की दुआ तो जरूर कबूल होनी है।
होगी आज। हालांकि अल्लाह का शुक्र है, मुझे कई जगहों से ये खबरें मिलती हैं, जिन जिन लोग जो लोग इसमें होते हैं, या कभी कोई दुआ के लिए कह देता है, अगरचे हम नाम ना लें मगर जहन में वो आ जाते हैं जिसने कहा है। कई लोगों ने कहा कि यार वहां की दुआ कबूल हो जाती है। मुझे कई लोगों ने ये बताया कि वहां की दुआएं कबूल हो जाती हैं। जाहिर बात है ये महफिल की बरकत है, और आज तो अल्लाह की रहमत भी बरस रही है। तो इंशाअल्लाह अब हम इज्तिमाई थोड़ा जिक्र करेंगे मुख्तसर, और फिर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को अपने हबीब के सदक़े और करबला वालों के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।